वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 14 सितंबर 2022 बुधवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में कई तरह की महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम की होने वाली है। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। दोस्तों, ये वीडियो तैयार करने के लिए हमारी टीम को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आपके लिए बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का ताजा अपडेट का वीडियो तैयार हो पाता है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी टीम को जरूर सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन यानी घंटी वाला आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही काम की ताजा खबरों का अपडेट हर रोज मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अपडेट आप देख सकते हैं, आज है 14 सितंबर और पूरा देश 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाता है ताकि हमारे देश में हिंदी भाषा को और बढ़ावा मिल सके। भारत विविधताओं वाला देश है जहां सभी लोग अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करते हैं। लेकिन आपको बता दें, देश के करीब 77% लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं और लिखते हैं और पूरे विश्व में हिंदी तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस का इतिहास आजादी के बाद देखा जा सकता है, जब देश में हिंदी भाषा के उत्थान के लिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और यही कारण है कि हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले इस तारीख को देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चुना था और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की सिफारिश के बाद से 1953 के बाद से हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व भर में हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस या वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है और 10 जनवरी 2006 को भारत सरकार ने इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। और आज 14 सितंबर और 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। बड़ी खबर की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है और कोई भी दावा नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के मुद्दे से संबंधित एक याचिका को खारिज करते हुए कहा है, चुनाव लड़ने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही कॉमन लॉ अधिकार है। कॉमन लॉ अधिकार व्यक्तिगत अधिकार है जो न्यायाधीश की ओर से बनाए गए कानून से आते हैं, न कि औपचारिक रूप से विधायिका की ओर से पारित कानून होते हैं। और इसके साथ ही न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है और कोई भी दावा नहीं कर सकता है। चलिए बड़ी खबर की और आगे बढ़ते हैं। 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी वाले कंसेप्ट पर भारत समेत दुनिया भर में चर्चाएं चल रही हैं। यानी भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना है और 3 दिन छुट्टी रहेगी। इस तरह के मॉडल पर चर्चाएं चल रही हैं। भारत में इसे लेकर नए लेबर कोड भी बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया है। भारत में इसकी शुरुआत को लेकर कुछ एक्सपर्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। कई शोध और रिसर्च में यह पाया गया कि किसी व्यक्ति को अगर पर्याप्त आराम मिले तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। फिलहाल ब्रिटेन में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस के उद्देश्य पर आधारित 4 डे वीक पायलट प्रोग्राम जून से ही चलाया जा रहा है, जिसमें कई सेक्टर्स की कंपनियों ने हिस्सा लिया हुआ है। अब आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि इसके रिजल्ट्स क्या रहते हैं। यूके के बाद अभी 4 वर्किंग डेज का जो कंसेप्ट है, इसका ट्रायल कनाडा, अमेरिका और शेष यूरोप में भी शुरू होने वाला है। वैसे दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है 4 वर्किंग डेज के कंसेप्ट को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, सस्ती हो जाएगी कई एंटीबायोटिक और कैंसर रोधी दवाएं। स्वास्थ्य मंत्री ने आवश्यक दवाओं की नई सूची जारी की है। देश में जरूरी दवाइयां सस्ती होने वाली है। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में कुछ संक्रमण रोधी दवाओं को भी जोड़ दिया गया है और इस सूची में अब 384 दवाइयां शामिल हो गई हैं। वहीं 26 दवाइयों को इस राष्ट्रीय सूची से हटा दिया गया है। साथ ही 2 दवाओं से कैंसर होने की खबरें भी चल रही है और अब जरूरी मेडिसिन की लिस्ट से भी इन्हें हटा दिया गया है। वहीं आपको बता दें, संसदीय समिति ने कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित करने की सिफारिश की है और कहा कि कोविन जैसा पोर्टल बनाया जाए। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर रेलवे की ओर से बड़ा अपडेट आ रहा है। भारतीय रेलवे अब यात्रियों को ट्रेनों में फ्री में खाना देगा, लेकिन किन लोगों को कब ये खाना फ्री मिलेगा इसकी जानकारी भी आपको बता देते हैं। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर नियमों में बदलाव करता रहता है। रेलवे की ओर से लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबर कह सकते हैं। ट्रेन में फ्री में खाना मिलेगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई है और ऐसा तभी होगा जब आपकी ट्रेन लेट हो गई है। भारतीय रेलवे ने अब प्रीमियम ट्रेनों जैसे राजधानी, शताब्दी और दुरंतो में यात्रियों को फ्री में खाना देने का फैसला लिया है। यानी जब ये प्रीमियम ट्रेनें अपने निर्धारित समय सीमा से लेट होंगी तो यात्रियों को मुफ्त भोजन की पेशकश की जाएगी। जब ये ट्रेनें 2 घंटे से ज्यादा लेट होगी, यानी 2 घंटे देरी से पहुंचे, यानी देरी का कारण कुछ भी हो, लेकिन आपको फ्री में भोजन मिलेगा। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए सरकार सख्त नियम लागू करने जा रही है। सोशल मीडिया पर अपनी पहचान रखने वाले इन्फ्लुएंसर्स यानी प्रभावशाली लोग और सेलिब्रिटीज अब सरकार के रडार पर हैं। दरअसल केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर सक्रिय कंटेंट क्रिएटर के लिए पेड प्रमोशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी करने जा रही है। क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से जुड़ी हालिया गड़बड़ी, जहां पैसों की निकासी को रोक दिया गया था, आरबीआई की ओर से भी सख्ती बरती गई थी। तो ऐसे फर्जी एड वगैरह जो ज्यादा लगाते हैं उनके लिए अपडेट है। वहीं बेंगलुरु में अब बुलडोजर चलने वाला है, 700 जगह गिराए जाएंगे अतिक्रमण। आईटी पार्कों ने भी किया सीवेज पर कब्जा।
देश की सिलिकॉन वैली कहलाने वाले बेंगलुरु में हालिया बाढ़ और जल जमाव का नगर निगम ने हल खोज लिया है। उत्तर प्रदेश और असम के बाद अब बेंगलुरु में भी अलग समस्या से निपटने के लिए बुलडोजर दौड़ेगा। यानी पिछले सप्ताह बेंगलुरु ने दशकों बाद जबरदस्त बारिश और बाढ़ का कहर झेला था। अतिक्रमण के खिलाफ शुरू होने वाली बड़ी कार्रवाई से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, भले ही अतिक्रमणकारी अमीर हो या गरीब, जल्दी बुलडोजर चलने वाला है। वहीं बड़ी खबर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सुरक्षा को लेकर सरकार अगले महीने नई सेफ्टी गाइडलाइन पेश करने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने वाली घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारत सरकार घटनाओं को लेकर काफी सख्त है और कई इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण करने वाली कंपनियों को नोटिस भी भेजे गए हैं। इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्रालय अगले महीने से बैटरी बनाने वाली कंपनियों के लिए और उसके इस्तेमाल करने के लिए नए सेफ्टी गाइडलाइंस पेश करने वाली है। यानी सरकार ने सुरक्षा से जुड़े नियमों को जारी करने का फैसला लिया है और नए नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू होने वाला है। वहीं इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक समान चार्जिंग सिस्टम होगा। नितिन गडकरी जी ने अपने अधिकारियों को इस तरह के आदेश दिए हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, राम मंदिर में अगले साल से रामलला के दर्शन कर सकेंगे। तीर्थयात्री सुविधा केंद्र का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में तीर्थयात्री सुविधा केंद्र और अन्य इकाइयों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और दिसंबर 2023 में रामलला का दर्शन शुरू हो जाने की ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। मंदिर निर्माण समिति के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस तरह की जानकारी दी है। मंदिर का निर्माण कार्य योजना के अनुसार हो रहा है और दिसंबर 2023 से भक्तों को भगवान श्री राम की पूजा करने का अवसर मिलने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। भारत ने बीते सप्ताह चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का ऐलान किया था, जिसका असर अब पूरी दुनिया और खास तौर पर एशियाई मार्केट में देखने को मिल रहा है। बाजार में चावल की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है और भारत के फैसले के 4 दिनों के अंदर ही एशिया के बाजारों में चावल के दाम 4 से 5% तक बढ़ गए हैं। गेहूं के बाद चावल के एक्सपोर्ट पर भारत के बैन से दुनिया में अफरा तफरी मच गई है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, सिकंदराबाद हादसे को लेकर पीएम मोदी जी ने मुआवजे का ऐलान किया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्जिंग यूनिट में आग लगने से 8 लोगों की जान चली गई। सिकंदराबाद में सोमवार देर शाम एक होटल में भीषण आग लग गई थी। 8 लोगों की मौत और 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी जी ने आग लगने से हुए लोगों की मौत पर दुख जताया है। इसके अलावा मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। सिकंदराबाद के रूबी होटल की बिल्डिंग के बेसमेंट में रूबी इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम में एक बाइक की बैटरी फटने की वजह से आग लग गई और यह आग तेजी से पूरी बिल्डिंग में फैल गई। खबरों में ऐसा बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की ओवर चार्जिंग से यह आग लगी थी। पुलिस ने फिलहाल कहा कि इसका शक है, जांच करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। एनपीएस पेंशनर्स को बड़ी राहत दी गई है। अब ऑनलाइन जमा कर पाएंगे लाइफ सर्टिफिकेट। यानी अगर आप भी नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबर्स हैं तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी एडा ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक एनपीएस पेंशनर्स अब ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। सर्कुलर में कहा गया कि इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देशित किया जाता है कि वे लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण जैसे जीवन प्रमाण को स्वीकार करें। अलग से प्रपोजल फॉर्म भरने जरूरी नहीं है। रिटायरमेंट के समय जो एग्जिट फॉर्म जमा किया जाएगा उसे प्रपोजल फॉर्म माना जाएगा और इससे रिटायर होने के बाद पेंशनर्स को भागम भाग की परेशानी नहीं होगी। ईडा सर्कुलर के मुताबिक इस तरह का नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो रहा है। वह दोस्तों बड़ी खबर, एचडीएफसी का फेस्टिव ट्रीट ऑफर चल रहा है। होम लोन की प्रोसेसिंग फीस पर 75% की छूट मिल रही है और ऑफर 31 अक्टूबर तक वैलिड रहेगा। फेस्टिवल सीजन आते ही बैंक और प्राइवेट कंपनियां मार्केट में नए ऑफर ले आती हैं। एचडीएफसी बैंक भी अपने कस्टमर के लिए फेस्टिव ट्रीट्स ऑफर लाया है। बैंक ने होम लोन, शॉपिंग और बैंक सर्विसेज पर डिफरेंट तरह के डिस्काउंट ऑफर पेश किए हैं। सरकारी कर्मचारियों को होम लोन की प्रोसेसिंग फीस में 75% तक की छूट मिल रही है। 50 लाख या उससे ज्यादा का होम लोन लेने पर कस्टमर इस तरह के ऑफर्स का फायदा उठा पाएंगे। वहीं दोस्तों दिल्ली पोल्यूशन अपडेट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। वायु पोल्यूशन यानी एयर पोल्यूशन ही नहीं, दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर है। डीपीसीसी की रिपोर्ट में इस तरह का खुलासा हुआ है। साथ ही नेशनल सिनेमा डे की तारीख पोस्टपोन हो गई है, यानी 16 नहीं अब 23 सितंबर को 75 रुपए में आपको टिकट मिलेंगे। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। कुछ दिनों पहले मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने 16 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेट करने की घोषणा की थी और इस मौके पर देश भर के सिनेमाघरों में केवल 75 रुपए में फिल्म दिखाने का फैसला लिया गया था, लेकिन फिलहाल ये तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब 23 सितंबर को इस तरह का मौका मिलेगा। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ से जुड़ी अपडेट खबर है। अब आयुष्मान कार्ड बनाना बहुत ही सरल हो जाएगा। 10 मिनट में आप घर बैठे ही सेतु पोर्टल से तैयार कर पाएंगे। वहीं अगर आपको इंश्योरेंस एजेंट पसंद नहीं आया तो बदलने का मौका मिलेगा। ईडा जल्दी इस तरह के नए नियम लाने वाला है, जिसके तहत पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस एजेंट बदलने का मौका मिलेगा। वहीं इंदौर आरटीओ से जुड़ी खबर आ रही है। अब तक 14 वीआईपी नंबरों पर बोली लगी है, किसी पर भी 2 दावेदार नहीं है। उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में ज्यादा दावेदार आने संभावित है। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं, दिल्ली न्यूज अपडेट, सड़कों से अब पुलिस हटाएगी अतिक्रमण। डीसीपी और एसएचओ तैयार करेंगे एक्शन प्लान, पुलिस आयुक्त को रिपोर्ट दी जाएगी। राजधानी दिल्ली में लोगों को जल्दी अतिक्रमण की समस्या से समाधान
अनुदान मिलेगा। दरअसल अभी तक एमसीडी और डीडीए के पास सड़कों से अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब पुलिस को अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी मिली है। फिलहाल अतिक्रमण हटाने को लेकर दिल्ली पुलिस के आयुक्त संजय अरोड़ा जी ने सभी जिलों के डीसीपी और एसएचओ से एक्शन प्लान मांगा है। धार्मिक स्थलों, सड़कों और अन्य मुख्य जगहों को अतिक्रमण मुक्त कराने की पूरी जिम्मेदारी पुलिस की रहेगी। वहीं यूपी न्यूज आ रहा है, आयुष्मान कार्ड के लिए उत्तर प्रदेश में 15 दिन विशेष अभियान चलेगा, कैंप लगेंगे। उत्तर प्रदेश में स्वस्थ प्रदेश खुशहाल राज्य के तहत 15 से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जाएगा। साथ ही गुजरात बनेगा सेमीकंडक्टर उत्पादन का हब, यानी आत्मनिर्भर भारत के लिए देश में सेमीकंडक्टर के निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प व्यक्त किया था वह पूरा होने जा रहा है। वेदांता और ताइवान का फोकसकॉन समूह गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब के निर्माण के लिए 1,54,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है और राज्य में इससे 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही पंजाब सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, अब खिलाड़ियों को 8,000 रुपए महीना मिलेंगे। खेल मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले वरिष्ठ खिलाड़ियों को 1 वर्ष के लिए 8,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे और इसी तरह जूनियर खिलाड़ियों को 6,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है, सोलर पैनल से चार्ज हो रहे मोबाइल की बैटरी फट गई और नीचे सो रही दूध मुही बच्ची की जान चली गई। सोलर पैनल से ये मोबाइल फोन रिचार्ज हो रहा था। बताया जा रहा है कि मोबाइल करीब 6 महीने पहले ही खरीदा गया था और फोन को एक सौर पैनल से जुड़े स्विच में चार्जिंग के लिए लगाया गया था। साथ ही बड़ी खबर दिल्ली को लेकर, गलत वाटर मीटर रीडिंग पर सख्ती, गड़बड़ी होने पर मीटर रीडर और एजेंसी पर मामला दर्ज किया जाएगा। गलत वाटर मीटर रीडिंग पर केजरीवाल सरकार सख्त हो गई है, यानी अब गड़बड़ी होने पर मीटर रीडर और एजेंसी दोनों पर एफआईआर दर्ज होगी। साथ ही दोस्तों उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर आई है, अब आपकी अपनी भाषा में मिलेंगे बैंकों के एसएमएस, यानी बैंक से आने वाले एसएमएस भी अब उपभोक्ता अपनी इच्छा अनुसार तय कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बैंकों द्वारा ग्राहकों को नई सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। कुल 12 भारतीय भाषाओं का चयन किया गया है। बैंक से मिली जानकारी के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हिंदी, असमिया, गुजराती सहित कई अलग अलग भाषाओं में इस तरह की सुविधा ले सकते हैं। वहीं दूध का बड़ा संकट, राजस्थान में लंपी वायरस से 11 लाख गायें बीमार बताई जा रही हैं और खबर है कि 4 लाख लीटर दूध का उत्पादन भी कम हो गया है। साथ ही रुपे कार्ड ऑफर चल रहा है। रुपे कार्ड से पेमेंट पर कैब राइड में आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप भी रुपे का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। रुपे भी अपने ग्राहकों के लिए एक ऑफर लेकर आई है और इस ऑफर के तहत कंपनी कैब राइड पर 50% की भारी छूट दे रही है। रुपे फेस्टिव कार्निवल इसका नाम रखा गया है। मैक्सिमम 100 रुपए तक आपको इसका डिस्काउंट मिलेगा और इस स्कीम के तहत आप 2 बार इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। रुपे ने अपनी वेबसाइट और ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी है। साथ ही पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान का छद्म युद्ध भी पढ़ेंगे स्टूडेंट। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान के छद्म युद्ध समेत कई युद्धों में भारतीय सेना को मिली जीत की पढ़ाई होगी। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज विभाग की ओर से इसका कोर्स कराया जाएगा। वहीं गूगल जल्द ही लॉन्च करेगी नया क्रोम कास्ट। 2400 रुपए में साधारण टीवी आपका स्मार्ट टीवी बन जाएगा। वहीं हल्द्वानी से जुड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड को लेकर दून के बाद अब कुमाऊं में बेरोजगारों की महा आक्रोश रैली। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले के खिलाफ बेरोजगार युवाओं की महा आक्रोश रैली 14 सितंबर को होने वाली है और इस रैली में भारी संख्या में कुमाऊं मंडल के अलग अलग हिस्सों से युवा कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में जुटने वाले हैं। साथ ही बड़ी खबर पंजाब को लेकर आई है। एक सप्ताह में 357 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किया है। वहीं इस भारतीय कंपनी ने 350 कर्मचारियों की छटनी का ऐलान कर दिया है। 30 सितंबर आखिरी दिन होगा। टेक सेक्टर में भारत की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज ने वैश्विक स्तर पर बड़ी छटनी की है और इसके तहत 350 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। निकाले गए कर्मचारी ग्वाटेमाला, फिलीपींस और भारत सहित कुछ देशों से हैं। साथ ही लंपी वायरस का कहर लगातार जारी है। महाराष्ट्र सरकार भी सतर्क हो गई है। एक टास्क फोर्स और वार रूम बनाया जाएगा। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को बड़ी राहत मिली है। दुर्गा पूजा समितियों को वित्तीय अनुदान देने की मंजूरी मिल गई है। पाकिस्तान फ्लड से जुड़ा अपडेट है। भारी बारिश और बाढ़ से पाकिस्तान को $40 अरब से ज्यादा का नुकसान। मंत्री ने इस तरह का दावा किया है। पाकिस्तान में हाल ही में आई बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई और इसी बीच पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा कि देश को बारिश और बाढ़ की वजह से $40 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। पिछले हफ्ते ही संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान दौरे पर अंदाज लगाया था कि उसे बाढ़ से करीब $30 अरब का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं उत्तराखंड में शुरू हुआ ऑपरेशन मुक्ति। उत्तराखंड में बच्चों की भिक्षावृत्ति के खिलाफ पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सड़कों पर भिक्षा मांगने वाले बच्चों को भिक्षा से हटाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। साथ ही तेजस एक्सप्रेस से जुड़ी बड़ी खबर है। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन में सफर कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी। कौन से कर्मचारी पात्र होंगे, इसको लेकर भी खबर है। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस में अब केंद्रीय कर्मचारियों को सफर करने का मौका मिलेगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। यानी जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को शताब्दी रेलगाड़ी में यात्रा करने का अवसर मिलता था, उसी तरह मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों को तेजस एक्सप्रेस में यात्रा करने की सुविधा प्रदान की है। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी निर्धारित किए गए हैं। यानी
तेजस एक्सप्रेस में केवल उन्हीं कर्मचारियों को सफर करने की इजाजत मिलेगी जो किसी सरकारी दौरे पर जा रहे हैं या फिर उन्हें किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए जाना है, या फिर जिन सरकारी कर्मचारियों का तबादला हुआ और उन्हें नई पोस्टिंग वाले स्थान पर ज्वाइन करना है, या फिर सरकारी कर्मचारी रिटायर हुआ और उसे वहां से अपने मूल स्थान पर जाना है, तो ऐसे मौकों पर सुविधा फ्री मिलेगी। वहीं बड़ी खबर, पंजाब के अपराधियों और उनके गिरोह पर कसेगा मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा, संपत्तियां भी जब्त की जाएगी, इस तरह की खबर है। बिहार में शराबबंदी को और सख्त करने की तैयारी हो रही है। अब डीटीओ और एमवीआई को सरकार ने नया टास्क दिया है। साथ ही नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जूनियर डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाया गया है। नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें यह फैसला लिया गया। मीटिंग में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। वहीं जियो अब सैटेलाइट के जरिए ब्रॉडबैंड सेवाएं देगा। टेस्ला और अमेजन ने भी रुचि दिखाई है। इसके अलावा दोस्तों, ट्विटर के शेयर होल्डर्स ने एलन मस्क की डील को मंजूरी दी है। अप्रैल में $44 बिलियन में यह सौदा हुआ था। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का 4 सितंबर को मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। दुर्घटना के समय साइरस जिस मर्सिडीज कार में सवार थे उसकी जांच के लिए हांगकांग से मर्सिडीज बेंज के अधिकारियों की एक टीम मंगलवार को ठाणे पहुंची। ये टीम मर्सिडीज बेंज कंपनी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस टीम में 3 एक्सपर्ट है और ये टीम कार से डेटा चिप भी रिकवर करेगी। वहीं स्विगी से जुड़ा अपडेट है। फूड डिलीवरी ऐप स्विगी ने स्किल्स एकेडमी की शुरुआत की है। डिलीवरी पार्टनर्स और उनके बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। स्विगी की यह सेवा फ्री में है और इसके लिए विशेषज्ञों के साथ करार किया गया है। बड़ी खबर है, हरियाणा में पक्की भर्ती होने तक नहीं हटाए जाएंगे आउटसोर्स कर्मचारी, कई सुविधाएं देने पर भी सहमति बनी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ भारतीय मजदूर संघ की करीब 3 घंटे चली बैठक में 1 दर्जन मांगों पर सहमति बनी है। प्रदेश सरकार ने हर तरह के आउटसोर्स कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अवकाश को लेकर भी सहमति बनी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब तक किसी पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती, उस पद पर कार्यरत किसी भी अनुबंधित कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। पैक्स कर्मचारियों के लिए भी सहमति बनी है। ग्रामीण कर्मचारियों को पीएफ के दायरे में लाया जाएगा। ट्यूबवेल ऑपरेटरों को न्यूनतम वेतन और भी कई फैसले हुए हैं। साथ ही वाराणसी में सरकारी विभाग अब संयुक्त रूप से रोजगार मेला लगाएंगे। 17 अक्टूबर को जनपद में आयोजन होगा। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क भर्ती परीक्षा का स्कोर कार्ड भी जारी हो गया है। ibps.in आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। वही दोस्तों, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आ चुका है। मंगलवार शाम को सोने के भाव 50,676 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं चांदी के भाव 57,270 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,369 नए मामलों की पुष्टि हुई है और संक्रमण से 20 लोगों की जान भी गई है, यानी देश में कोरोना के मामलों में गिरावट हुई है। ये राहत की खबर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज टुडे, आज का मौसम कैसा रहेगा। लेटेस्ट वेदर न्यूज अपडेट है। संपूर्ण भारत का आज 14 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड और तेलंगाना में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा के कुछ इलाके, दिल्ली, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के मुख्य समाचारों में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। ऐसे ही काम की और ताजा लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स देखते रहने के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन यानी घंटी वाला आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।